जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमामि शमीशाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्त पूजा। न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जरा जन्म दुःखोग्यतातप्यमानं प्रभो पाहियापन। नमामि शम्भो प्रभो पाहियापन। नमामि शम्भो प्रभो पाहियापन। नमामि शम्भो। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। इस कथा के मुख्य सूत्रधार हमारे अतिशय प्रिय श्रीमान प्रमोद मित्तल जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरे परिकर को। और आश्चर्य हो रहा है, पहली बार मुझे, लगभग 30-35 वर्षों से हम कथा करते आ रहे हैं, कोई एक व्यक्ति हमारी कथा करा रहा, ये पहला ही उदाहरण है।
अन्यथा तो पूरी समितियां बनती हैं, सैकड़ों लोग लगते हैं, महीनों की तैयारियां होती हैं। एक साथ जैसे 108 शादियाँ की जाएं, उनका जितना तामझाम होता है, खर्चा बहुत होता है कथाओं में। तो मुझे आश्चर्य है और लगता है भगवान की विशेष कृपाई हुई है। नहीं तो व्यक्ति कथा देख कर ही हिम्मत खो देता है, कराना तो बहुत कठिन होता है। नहीं सर, पूरा परिवार जुड़ा है। मैं समझता हूँ विजय मित्तल जी, हाँ, बड़े भैया हैं, बहुत सुंदर, बहुत आपका स्वागत सत्कार, व्यासपीठ का बहुत बहुत अभिवादन। प्रमोद मित्तल जी स्वयं उपस्थित हैं। हमारे पूरे परिवार, जो भी आपका पूरा परिवार है, परिकर है, मेरी व्यासपीठ बहुत 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 पूरे भरे हुए हृदय से आपको प्रणाम करती है, धन्यवाद देती है, अभिवादन करती है, आशीर्वाद देती है। हमारे गोविंद मोहन जी हैं, सभी कथाओं में सक्रिय रहते हैं और इन कथा एक्सपर्ट भी हो गए हैं ये। तो आपका स्वागत, व्यासपीठ का बहुत बहुत अभिवादन। और मुझे लगता है कि विकास नगर की पूरी यजमानों की और आयोजकों की टीम यहाँ उपस्थित है, हैं? एक बार खड़े हो जाइए, सब लोग देख लेंगे। मुझे लगता है एक को भी छोड़कर नहीं आए। आप भी इसी टीम में हैं? हाँ, तो बड़ी कृपा की आपने, सभी बंधु यहाँ पर पधारे। हमारे अरुण मित्तल जी हैं, सतीश जैन जी हैं, हमारे यजमान बने थे मुख्य, बहुत प्रसिद्ध वहाँ के एडवोकेट हैं, श्रीमान पंकज गौड़ जी हैं, श्रीमान प्रवीण गर्ग जी हैं, राजकुमार जैन जी हैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे बाकी भी जो रह गए हैं वो भी सब आएंगे। कथा ही कहीं विकास नगर की ना हो जाए, ऐसा तो ना हो। बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता। आप सबको मेरी व्यासपीठ हृदय से बहुत अभिवादन सम्मान देती है, प्रणाम करती है। और अब आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। आदरणीय प्रमोद मित्तल जी ने अपने पितरों की भी बहुत भाव से सेवा की होगी और नवरात्रि में देवी को भी बहुत भाव से प्रणाम किया होगा। दोनों ही पितृ भी और देवी भी आपको राम कथा का प्रसाद देकर गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रसाद भगवान की कथा ही हुआ करता है। पितरों पर आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ होता नहीं है और देवी पर कृपा के अतिरिक्त कुछ होता नहीं। आशीर्वाद भी मिला और कृपा भी मिली। चूंकि बड़े भाग्य से और बड़े भाग्यशाली को कथा श्रवण का, कथा आयोजन का, कथा गायन का सौभाग्य मिलता है। अनेक जन्मों के पुण्य जब एक साथ जीवन में प्रकट होते हैं, तब जीव को भगवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। देवलोकों में कथा नहीं होती, देवता कथा करा नहीं सकते, चूंकि भोगी हैं, भोगी को भोगों से ही फुर्सत नहीं होती। जो बाकी योनियां हैं वो पाप योनियां हैं, उनको पुण्य पाप का कोई भान ही नहीं होता। मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि एक ऐसी है जो पाप छोड़ सकती है और पुण्य कर सकती है, भजन कर सकती है और भगवान को प्रकट कर सकती है। ये केवल मनुष्य को ही अधिकार है कि भगवान को बेटा बना ले, भगवान को अपना सेवक बना ले, भाई बना ले, पिता बना ले। ये देवताओं में भी ये ताकत नहीं है। देवताओं को भी भगवत प्राप्ति करनी होती है तो उनको देवलोक छोड़कर, देव योनि छोड़कर फिर इस भूलोक में आना पड़ता है और मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तप तपस्या भजन करना पड़ता है, तब उनको भगवत साक्षात्कार होता है। हम मनुष्य के नाते से बड़े भागी, और इसलिए शास्त्र ने, मानसकार ने बोला है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब धन
मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा, पाइन जे परलोक सवारा। जी मानुष तन नहीं कवन उदेही, मानुष तन नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, 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 ज्ञान विराग भगति सुख देही, ज्ञान विराग भगति सुख देही, आजी बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानसकार बोल रहे हैं, बड़े भाग्य से और बड़े भाग्यशाली को मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। जीव चराचर जाचत जेहि, मानुष तन नहीं कवने उदे। चूंकि मनुष्य शरीर ही साधना कर सकता है, मनुष्य शरीर ही पुण्य कर सकता है, दान कर सकता है, भजन कर सकता है, भगवत साक्षात्कार कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है पाप छोड़ सकता है। बाकी कोई योनि कोई अधिकार नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं। इसलिए देवता पुण्य किए तो वो देव बने, और देवलोकों में भोग किए तो फिर उसी मृत्युलोक में आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके वसंती। इसलिए कई बार मैं थोड़ी कड़ी भाषा बोल दिया करता हूँ, कई बार आवश्यक भी लगती है। मैं कई कथाओं में बोला भी हूँ कि कभी कभी बहुत जब मन ठीक ठाक हो, फुर्सत हो, एक तो आदमी को फुर्सत नहीं है, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं, आपकी कथा की बात कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं मरने की फुर्सत करने की चिंता नहीं है, जरूरत नहीं है, वो अपने आप फुर्सत बता देता है। तो लेकिन कथा में न आने के व्यक्ति के पास हजार बहाने हैं, तमाशा देखने के लिए हजार रास्ते निकाल देता है। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, मैं तो नहीं जाता हूँ, मेरी तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन मान नहीं रहे, क्या करें, बच्चों की सुननी पड़ती है, बच्चों की माननी पड़ती है, ऐसे बोल। तो क्योंकि भाग्य में शुभ नहीं है, भाग्य में शुभ नहीं है, तो करेंगे कैसे? बैंक में अगर पैसा जमा है तो आप पासबुक लेकर जाएंगे और आपको जितना चाहिए वो मिल जाएगा, और खाते में ही नहीं है, खाता ही खा लिए तो मिलेगा क्या? तो ये जो मनुष्य शरीर है, इसको जीव चराचर जाचत जे। देवताओं को भी जब भगवत प्राप्ति करनी होती है, भगवत दर्शन करना होता है, तो उनको भी प्रार्थना करके विधाता से मनुष्य जन्म मांगना पड़ता है। और फिर कई हरिद्वार गंगा के तट पर किसी न किसी तीर्थ में, प्रयाग में, काशी में, वृंदावन में, ब्रज में, उत्तराखंड में, जहाँ उनको मिलता है, और वही भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं, और वही फिर तप तपस्या करके भगवत साक्षात्कार करते, बाकी किसी को यह है। और इसलिए मनुष्य जन्म भाग्य से मिला है, तो कथा भी मनुष्यों को ही मिली है, कथा भी मनुष्यों के लिए ही है। देवता आकर तो जबरदस्ती इसका प्रसाद छीन कर पा जाते हैं। आयोजन तो ये जनता के लिए हुआ है,
आयोजन देवताओं के लिए नहीं हुआ है, श्रोता यहाँ के मानव होंगे, लेकिन देवता चूंकि देवलोक में कथा होती नहीं है, भोगी के यहाँ भक्ति की चर्चा कैसी होगी, भजन की चर्चा कैसी होगी, तो उनको भी जब कथा श्रवण करनी होती है तो देवलोक छोड़कर आना पड़ता है। मानव शरीर लेकर कोई न कोई और आगे पीछे जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठना पड़ता है। आपको तो स्वागत के लिए परिवार के लोग खड़े रहते, आइए आइए आगे बैठिए, इधर बैठिए, यहाँ बैठिए, इधर आइए, उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं। तो कथा ये हमारे भाग्य से देवताओं को मिलती है और हमको मिली है हमारे पुरखों के, हमारे पितरों के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से। पिछले दिनों हम लोगों ने ये जो पितृपक्ष मनाया, पितरों को तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोज दिया, तो उनके आशीर्वाद ये कथा के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए फिर मैं निवेदन करता हूँ कि कथा और मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से और बड़े भाग्यशाली को मिलता है। देवता इस कथा को सुनने के लिए दौड़कर देवलोक छोड़कर आते हैं। जैसे ही मंगलाचरण होता है कथा का, देवलोकों में मंगल ध्वनि होने लगती है, शंखनाद बजने लगते, चर्चा होती है, क्या हो रहा है, मंगल ध्वनि कैसे? बोले देहरादून में कथा प्रारंभ हो गई, चलो। कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। जैसे सरस्वती है, पति को कहा, ब्रह्मा जी को कहा कि चलो ना कथा शुरू हो। बोले मुझे जरा अभी काम है, कुछ लिखत पढ़त, तुम अपने काम में डूब रहो, मैं तो जाती हूँ। और इसलिए आपने देखा है कि धार्मिक आयोजन में माताएं आती हैं, पुरुष को तो घसीट कर लाती है, अरे कभी तो चलो, कभी तो चलो, ये काम धंधे से कभी तो निकलो। तो कथा है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इस कथा को सुनने के लिए समस्त तीर्थ आते। एक सज्जन ने मुझे प्रमाण पूछा कि इसका प्रमाण क्या है कि तीर्थ आते। हमने कि प्रमाण तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन तुमको मैं अनुभव बता सकता हूं, तुम अनुभव कर सकते हो। सभी जगह किसी भी सार्वजनिक आयोजन में जाइए तो पट्टियां लगी रहती हैं, यहाँ महिलाएं बैठेंगी, यहाँ पुरुष बैठेंगे, यहाँ वीआईपी बैठेंगे, यहाँ से पीछे सामान्य जन बैठेंगे। कथा में हजारों हजार लोग आते हैं, हजारों हजार, सभी आयु के आते हैं, सभी स्वभाव के आते हैं और सभी स्वाद के आते हैं। लेकिन किसी कथा में आज तक, जब से आपने होश संभाला होगा, मेरे से पूर्व भी कथाकारों ने कथाएं कही हैं, कहते ही आ रहे हैं, युगों से कथा आ रही है, एक घटना कभी ऐसी सुनी हो कि वहाँ किसी बेटी बहन को छेड़ दिया कथा में, जरा ये शैतानी हो गई। हाँ, ये तो हो सकता है कि आपकी जेब पड़ोसी को भारी दिखाई दे रही होगी, तो हल्का करने के लिए आपके ऊपर कृपा कर दी होगी कि ये तुम पर साध नहीं पा रहे हो, इसके वजन को हम, तुम्हारे वजन को हम हल्का कर देते हैं। ये तो हो सकता है। लेकिन कोई ऐसी घटना हुई हो, साथ साथ बैठे कोई दिक्कत आई हो, क्यों? वो कोई हम बड़े भारी पवित्र आत्मा हो गए, ऐसा नहीं है। इस परिसर में प्रवेश करते ही जो यहाँ दिव्य आत्माएं विराजमान हैं, मोक्ष की आत्माएं विराजमान है, पितरों की आत्माएं विराजमान है, देवताओं की आत्मा विराजमान है, ऋषि मुनियों की आत्माएं विराजमान है, मोक्ष की आत्मा का जीवन जीने वाले मोक्ष के जो महापुरुष हैं, वो भी शरीर धारण करके किसी न किसी रूप में आकर कथा में बैठा करते। उनके पावित्र के कारण कहीं भी अगर सामग्री जल रही है, कहीं भी धूप बत्ती जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, तो कितना भी आपको जुखाम होगा, कितना भी नाक आपकी कौन सा एक रोग होता है जो गंध नहीं ले पाती है, तो भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई अच्छी सी महक जैसी लग रही है, कोई सुंदर सा आ रहा है, क्या है? तो उनकी सुगंध के कारण से इस परिसर में यानी कथा पंडाल में प्रवेश करते ही व्यक्ति फिर इस लोक का नहीं रहता, वो ऋषि लोक का ही हो जाता है, क्योंकि ऋषियों की सुगंध उसको
उसको प्रभावित कर देती। इसलिए कोई घटना दुर्घटना इस प्रकार की नहीं होती है जिसको गिरी हुई घटना कहते हैं, ऐसी कोई नहीं। तो सारे देवता, सारे तीर्थ, तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। तू 9 दिन तक यहाँ तीर्थ निवास करेंगे, मोक्ष की आत्माएं निवास करेंगी। आप तो घर जाके आनंद से सो जाओगे एसी चलाकर, सबको, चूंकि यहाँ वो छोड़कर जाएंगे। सर्वान तीर्थान बसंत तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है, कथा प्रसंग सुनाए जाते हैं। सर्वान तीर्थान बसंत तत्र।